गुड इवनिंग भाई, सभी का स्वागत है। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी आप सबकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो कैसे हो आप सभी लोग? एक बार जल्दी से पहले कंफर्म करेंगे कि ऑडियो वीडियो पिक्चर वॉइस सब कुछ क्लियर है। फिर हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। लास्ट क्लास में जहाँ से छोड़ कर गए थे वहीं से अपनी क्लास की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी लोग जल्दी से कंफर्म कीजिए कि सब कुछ क्लियर है। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे अपने दोस्त यार भाई बंधु में। काजल कुमारी, कृष्ण कुणाल देव और वाशु प्रजापति, सभी का स्वागत है भाई। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अलजेब्रा हमारा टॉपिक चल रहा है। एक सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे अलजेब्रा में, जहाँ पे ये टारगेट लेकर चले थे कि हाँ, वैसे तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत सीख चुके हैं 3 से 4 लेक्चर में। लास्ट क्लास से हम लोग ये टारगेट लेकर चले कि 150 क्वेश्चन का एक सीरीज करेंगे जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, और वो ये लेकर चलेंगे कि हम लोग 5 से 6 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। एक बार अगर आप अच्छे से कर लोगे तो फिर आपको बस प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है ना। बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक बार आपको अच्छे से मेहनत करना ही पड़ेगा। तो एक बार आप लोग बताओ भाई, कंफर्म करो सब सही है। चलो एक बार जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर भी करते चलेंगे। हम भी सारे लोगों में, सारे ग्रुप में शेयर कर दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो अपने साथ जुड़ सके भाई। 1 मिनट हम लोग वेट करेंगे, फिर अपने क्लास की हम लोग शुरुआत करने वाले। वाशु प्रजापति, सब मस्त है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 भी कर चुके थे और 18 भी कर चुके थे, बट ये था कि 18 में थोड़ा सा डाउट था कि सर 18 को ना एक बार फिर से बताया जाए, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग थोड़ा ज़्यादा थक से गए थे। ज़्यादा थक से गए थे क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो गए थे, फॉर्मूले थोड़े हो गए थे 2 4, आप देखो तो ये क्वेश्चन कहा गया था कि एक बार फिर से बताया जाएगा। नहीं, वैसे तो लास्ट क्लास में बता चुके थे, बट एक बार फिर से बताया जाएगा। जो लोग नए हैं, बहुत अच्छे वासु। जो लोग नए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम का लिंक भी है। आप क्लास खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर आप जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। हर एक क्लास का पीडीएफ आपको साथ के साथ आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, रिविजन करना चाहते हो, नोट्स अगर अच्छे से बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। क्योंकि जो आपको कराया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, इससे बाहर नहीं होने वाला कुछ भी। अगर आपको अलजेब्रा पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि अलजेब्रा जितने भी पेपर में, जिस जिस पेपर में अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे पेपर के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, इसकी पूरी गारंटी होगी। क्लियर है? बशर्ते कि आप कितना मेहनत करते हो, आप अपना कितना परसेंट देते हो। चलो भाई, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं कि अगर मान लो आपसे कहा जाए 20 प्लस का 224 प्लस का 4 प्लस का 9378, अगर इन सबको जोड़ा जाए तो जोड़ने का एक तरीका है। कॉन्सेप्ट वाइज ही तो आप जोड़ोगे। किसी को कहीं पे भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर एक सही तरीके से अरेंज करके आप लिखते हो तो बात ही अलग है भाई। कुछ इस तरीके से ये आपका क्या होगा भाई, जोड़ेगा। क्लियर? 8 प्लस इधर से 8 16 आ गया, कैरी बचा 1। 7 प्लस का 2 9, 7 प्लस का 2 9, 9 प्लस का 2 कितना हो गया 11 और एक 12, कैरी बचा 1। 3 और 2 5 और एक 6, फिर इधर से आपका ये 9 हो जाएगा। क्लियर? ये आप इस तरीके से कुछ लिख सकते हो, बाकी का प्लस माइनस आप लोग चेक करना। तो कहीं ना कहीं आप देखो, जो नंबर ऑफ आपके ग्रुप्स दिए गए थे, इन सबको आप जोड़ के एक नया नंबर क्रिएट किया। तो कहीं ना कहीं आप 9626 को ब्रेक करके भी तो इन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो ना भाई। अगर आपको जोड़ना आता है तो तोड़ना भी तो आना चाहिए, सीधी सी बात है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया था, तो उसी से रिलेटेड एक सवाल है यहाँ पे। जहां आपको ना दिखे बता देना भाई। 153.6003 था। चलो भाई ठीक है, देखते हैं। आप देखो, इस 47 को, ये 47 पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है आप उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। पॉइंट के बाद पता नहीं क्या है क्या नहीं, आप उसको छोड़ दो। आप फिलहाल इतना बताओ कि क्या 47 को आप 40 प्लस का 7 लिख सकते हो कि नहीं। क्वेश्चन नहीं लिख रहा है क्योंकि उतना जगह अपने पास है नहीं भाई। 47 को 40 प्लस 7 लिख सकते हो। हर एक प्लेस वाइज आप सबको अलग कर दो भाई। यूनिट प्लेस में 7 है, टेंस प्लेस में 4 है, तो टेंस प्लेस का 4 निकाल लो, यूनिट प्लेस का 7 को अलग कर दो, टेंस प्लेस में एक जीरो लगा दो, क्योंकि वो टेंस प्लेस को आप निकाले हो इसी वजह से। आगे पॉइंट में भी उसी तरीके से ब्रेक होगा। 0.2, आगे देखो 0.05, आगे आप देखोगे तो 0.000, आगे अगर आप देखोगे तो 0.0006। आप कहेंगे सर सब कुछ सही आ रहा था, पहले एक डिजिट के बाद पॉइंट, फिर 2, फिर 3, फिर 4, लेकिन तीसरा वाला जो आप इसको लिखे हो, कोई मतलब है इसका? भाई 0.00 अगर आप किसी में ऐड, जीरो किसी में ऐड करो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसी वजह से ये वाला हटाया गया। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, इसके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आप इसको हटा दो भाई। तो थोड़ा ये इधर सामने आ जाएगा भाई।
तो ये हो जाएगा 0.0000 और 6। राइट हैंड साइड में देखो 4a है, 7/b है, 2c है, 5/d है और 6e है। मेरे ख्याल से कोई भी डाउट अभी नहीं होना चाहिए। क्लियर, सभी को क्लियर है ना? चलो आप बताओ, आप बताओ। चलो इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दे, क्या दिख रहा है ना सब कुछ? थोड़ा सा और एक्सपेंड करें। आप इसको 2/10 भी लिख सकते हो। भाई पॉइंट हटाते हो तो आपको नीचे में जीरो लगाना होता है कि नहीं? पॉइंट अगर आप हटाएंगे तो नीचे में आपको जीरो लगाना होगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, ठीक है? जिसका जो भी कॉफिशेंट है उसी के साथ आप कंपेयर करेंगे। एक्स्ट्रा आपको दिमाग कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी और ई। आपको ए बी सी डी ई का वैल्यू मिल जाएगा। ए का वैल्यू देखो क्या मिल रहा है, 4a है और इधर 40 है। 4a है और 40 है तो कह सकते हैं सर ए का वैल्यू 10 रहा होगा। भाई 4a बराबर 40 है तो ए का वैल्यू 10 ही तो होगा। 7/b 7 के बराबर है, 7/b जो है वो 7 के बराबर है, तो क्या कह सकते हैं कि सर b का वैल्यू 1 हो जाएगा। भाई आप बताओ, नीचे अगर आप 1 लिख देते हो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं पड़ेगा। ऊपर ऊपर बराबर है तो नीचे नीचे भी बराबर होगा। उसी तरीके से देखो 2/10 इज इक्वल टू 2c है, तो 2 बराबर है तो क्या कह सकते हैं सर c इज इक्वल टू 1/10 हो गया। क्या समझ रहे हो इस बात को? c इज इक्वल टू 1/10 हो चुका है। क्या ये क्लियर है सभी को? c इज इक्वल टू 1/10। आगे देखो 5 ऊपर ऊपर बराबर है तो नीचे नीचे ही बराबर होगा। d का वैल्यू देखो 100 आ रहा है और लास्ट आपके पास e है। e का वैल्यू जो है वो आपका 1/10,000 है। 4 जीरो लगा हुआ है, दिख ना रहा हो तो आप खुद से लगा लेना। गुड इवनिंग सुभाष, थोड़ा लेट नहीं हुआ, अभी लास्ट क्वेश्चन ही रिपीट कर रहा था। अभिलाषा गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। ए बी सी डी ई का वैल्यू मिल चुका है। अब यहां से और नहीं होगा, यहाँ पे नाव लिख लो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं ये सब जी में। अब आप यहां से क्या करोगे भाई? क्या पूछा है? 5a 3b, जो पूछा गया वो निकाल लो। 6c d और 3। ए का वैल्यू क्या है सर? ए का वैल्यू 10 है तो कह सकते हैं 5 इंटू 10 50 हो गया। बी का वैल्यू 1 है, 3 हो जाएगा। सी का वैल्यू 10 है तो 6/10, 1/10 है, 6/10 क्या हो जाएगा? 0.6। डी का वैल्यू 100 है और ई का वैल्यू 3 इंटू 10,000 है। तो आप बताओ 3 को नीचे 10,000 से जब आप डिवाइड करेंगे, चलो इसको एक स्टेप और बढ़ा ही देते हैं, तो आप इसके जगह पे लिख सकते हो 0.3, या चलो लिख ही देते हैं, क्यों एक स्टेप बढ़ा रहे। ये क्या हो जाएगा भाई? इसका मतलब है 0.0003। भाई 10 से डिवाइड करना बहुत आसान है, 100 से डिवाइड करना आसान है, 1000 से डिवाइड करना आसान है, 10,000 से डिवाइड करना आसान है। भाई 10 का टेबल तो सबको याद होगा। अब इन सबको जब आप जोड़ोगे तो ये तो कंफर्म है कि 153 इधर से आ रहा है। पॉइंट के बाद एक 6 है और एक आपको 3 दिख रहा है, वो 4 डिजिट 3 डिजिट के बाद है। तो लो भाई, देख लो कौन सा आंसर मैच हो रहा है। 153.6003, ये आपको लास्ट क्लास में बताया गया था। उम्मीद है कि ये क्लियर होगा, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चले हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं भाई इसको। क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर रेशनल नंबर। चलो भाई ठीक है। a-1 एक इक्वेशन आपको दिया जा रहा है, पहले इस इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं। a-1 और ये √2 है, प्लस का 3 है, b √2 है और प्लस का a है। तो देखो रूट वाले का कंपेयर कंपेयर करना है आपको। इस तरीके के क्वेश्चन में कंपेयर आप करेंगे तो √2 वाले का कंपेयर √2 वाले के साथ करेंगे, मतलब √2 का जो भी कॉफिशिएंट है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप देख लो भाई कि √2 का कॉफिशिएंट क्या क्या मिल रहा है। तो कह सकते हैं सर a-1 जो है वो अपना b के बराबर है। सही बात है। बिना रूट वाले का कंपेयर एक साथ कर दो सर, a बराबर 3, ये कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, a बराबर 3। भाई √2 का कॉफिशिएंट का कंपेयर आप √2 के कॉफिशिएंट के साथ किए, जो बिना √2 वाला था या जो बचा हुआ टर्म था उसको बचे हुए टर्म के साथ कंपेयर कर दिए। तो इस तरीके से आपको a का वैल्यू 3 मिल गया। अब जब a का वैल्यू 3 है तो क्या कह सकते हैं कि सर b का वैल्यू 2 होगा। और जब आपको a और b मिल चुका है तो कह सकते हैं सर 3 और 2 5 हो जाएगा। गुड इवनिंग मेधा, वाशु, सुभाष, 5 3 सही है। क्लियर है ना?
कोई नहीं, ज़्यादा लेट नहीं हो, पहला ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो अभी बताए थे थोड़ी देर पहले वो लास्ट क्लास वाला ही था, वो रिपीट किया गया था। लास्ट क्लास वाला जो क्वेश्चन था उसी को रिपीट किए थे। ये आपका पहला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लास खत्म होने के बाद इसको देख लेना, जो स्टार्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, छोड़ दो, आपको ये सॉल्व नहीं करना है, आपको बस ध्यान से यहाँ पे देखना है, फोकस करना है। जो किया जा रहा है वो आपको एक दो बार खुद से भी करना होगा, तो ये आपको याद हो जाएगा। बाकी मेथड आप खुद से कुछ भी लगा लो, कॉन्सेप्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है। एक्स माइनस वन, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस का वाई बाई सेवन इज इक्वल टू एक्स वाई बाई फोर। ये तीन इक्वेशन आपको दिया गया, कह रहा है ये तीनों ही आपस में बराबर है। अब आप बताओ, तीनों बराबर जब है तो x माइनस वाई कुछ ना कुछ तो रहा होगा। x का वैल्यू 2 3 4 5 6 7 कुछ तो रहा होगा, y का वैल्यू कुछ तो रहा होगा। जब x माइनस वाई किया गया कुछ तो आया होगा। सेम उसी तरीके से जब x प्लस वाई को जोड़कर 7 से डिवाइड किया गया कुछ तो रहा होगा। तो आप कहेंगे कि सर कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर रहा होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर रहा होगा। तो ऐसा करते हैं, के एज्यूम कर लेते हैं, के ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, जो मर्जी करे एज्यूम कर लो। के एज्यूम कर लिया गया, के एज्यूम कर लिया गया। अब आप बताओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू भी के लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। x प्लस वाई बाई सेवन इज इक्वल टू भी के लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और x वाई बाई फोर इज इक्वल टू भी के लिख, कुछ ना कुछ तो आया होगा। ये कह रहा है तीनों बराबर है, कुछ तो रहा होगा। x माइनस वाई, एक्स और वाई को जोड़कर 7 से डिवाइड करने पर कुछ तो आया होगा। एक्स इंटू वाई को 4 से डिवाइड करने पर कुछ तो आया होगा। तो वही कुछ को के एज्यूम कर लिया। लेकिन हाँ, ये तीनों बराबर है इसीलिए के एज्यूम किया गया। यहाँ तक क्लियर है। अब आप इक्वेशन वन को पकड़ो भाई। सब कुछ क्लियर है ना? कुछ डाउट हो तो बता देना भाई। आप बताओ, x माइनस वाई आपको k दिख रहा है इक्वेशन वन में, फर्स्ट वाले में। और x प्लस वाई जो है ये आपको 7 के दिख तो नहीं रहा होगा, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई बाई सेवन इज इक्वल टू के है, तो नीचे वाला 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस का 7 के हो जाएगा। और जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से x और y का वैल्यू k के टर्म में मिल जाएगा। चलो वही करते हैं फिर। अभिलाषा, स्वागत है भाई सभी का। जो लोग लेट से जुड़ो, जिनके मैसेज नहीं देख पाए, सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। आप बताओ, अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, चलो ऐसा करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम लोग ग्रीन कलर से जोड़ते हैं, ठीक है। 7 7 कैंसिल हो जाएगा भाई, 7 7 कैंसिल हो गया। ये इधर से क्या हो गया सर, 2x इज इक्वल टू 8k आ गया, और x इज इक्वल टू 4k। जो नए हैं उनको बता दें कि जब भी आपको दो इक्वेशन दिया जाए, x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़कर आधा कर दो, शॉर्टकट है। और y का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को माइनस करके आधा कर दो, दोनों से आपको सेम ही मिलेगा आंसर। x का वैल्यू निकालने के लिए देखो, ये जो हम लोग ये दोनों इक्वेशन को जोड़े, इतना करने से अच्छा पता है क्या, 7k और k को दोनों को जोड़ के आधा कर दो, राइट हैंड साइड वैल्यू को जोड़ के आधा कर दो, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, आधा करोगे 4k हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से आपका y फिर हो जाएगा, x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, आपको y मिल जाएगा। x का वैल्यू 4k है, जब आप इक्वेशन वन में रखेंगे और जब y निकालेंगे तो यहाँ से आपको y मिलेगा 3k। भाई आप खुद से करोगे है ना, ये निकालना आपका काम है। अब x भी मिल चुका है, y भी मिल चुका है। अब x और y का जो वैल्यू है आप इक्वेशन थर्ड में रख दो, क्योंकि अभी तक थर्ड जो है वो यूज नहीं हुआ है। x और y का वैल्यू थर्ड में रखा गया। आप बताओ, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, तो क्या कह सकते हैं सर, k का वैल्यू 1/3 आ गया। भाई ऊपर का 3 नीचे आ गया। अब k का वैल्यू अगर 1/3 है, k का वैल्यू अगर 1/3 है, और आपको बहुत अच्छे से बताया क्या पूछा गया, x इंटू वाई पूछा गया, x का वैल्यू 4k है। भाई जो पूछा गया ये भी तो देखो, x इंटू वाई 4k है और ये 3k है। तो आप बताओ, k का वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं। नीचे लिखते हैं, होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ लिख दे, इधर लिख दे, यहाँ पे थोड़ा जगह दिख रहा है। 4k है तो 4 इंटू 1/3, 3k है 3 इंटू 1/3, 3 से 3 एक कट जाएगा, तो क्या कह सकते हैं, 4/3 आंसर हो जाएगा। दिख रहा है ना, कट तो नहीं रहा है ना? चलो भाई बताओ, पहले यहाँ तक क्लियर है, फिर हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये सवाल।
चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ये भी बहुत अच्छा सा सवाल है। P प्लस क्यू दिया गया है और P इंटू क्यू दिया गया, और आपसे क्या पूछा गया? P बाई क्यू पूछा गया प्लस क्यू बाई P पूछा गया। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। कैसे करोगे सुनना ध्यान से। यस सर क्लियर है। 4 और 3 आया कहाँ से सर? कौन सा भैया 4 और 3? कहाँ पे डाउट है? कौन सा 4 और 3 कह रहे हो? कौन सा 4 और 3? भाई दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए, वाई वाई कैंसिल हो गया, एक्स मिल गया 4 के। एक्स का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, यू विल गेट वाई इज इक्वल टू 3 के। और इन दोनों को x इज इक्वल टू 4 के, वाई इज इक्वल टू 3 के को इक्वेशन थर्ड में रख के यहाँ से k का वैल्यू मिल गया, कुछ कट गया कुछ बचा। पूछा गया था x इंटू वाई क्या होगा। x इंटू वाई यहाँ से नाव लिख लो भाई। x इंटू वाई निकालना है, x इज इक्वल टू 4 के, वाई इज इक्वल टू 3 के, k का वैल्यू 1/3 रख दिए, जो भी था निकला भी 1/3 निकला था। और यहाँ पे फाइनली सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 4/3। अब मेरे ख्याल से कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, बाकी डाउट हो तो 2-3 रीजन हो सकते हैं, लेट से आए होंगे, या हो सकता है कोई पॉइंट आपका स्किप हो गया होगा, क्लास खत्म होने के बाद उसको देख लेना फिर से। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये आपको निकालना है। आप बताओ क्या एलसीएम अगर लेंगे तो ये जो पी है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर से क्यू मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा। क्या ये स्टेप के लिए एलसीएम लिया गया? एलसीएम जब लेते हो तो ये इसी तरीके से मल्टीप्लाई होता है। अच्छा एक बात बताओ, वैसे तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं, बट हम लोग बना तो सकते हैं ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या हम लोग लिख सकते हैं? ये कोई फॉर्मूला होता नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला आप पढ़े नहीं, लेकिन हम लोग ये खुद से बनाए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे कैसे लिखोगे भाई? ऐसे तो आप जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करोगे तो +2ab मिलेगा, वो -2ab के साथ कैंसिल होगा, तो बचेगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये सही है, लिख सकते हो आप इसको। तो क्या इसी तरीके से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर -2pq लिख सकते हो? भाई उसी तरीके से जिस तरीके से ये फॉर्मूला है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर -2pq लिख सकते हो। गुड इवनिंग भाई उज्जवल, गुड इवनिंग। अब आप बताओ p प्लस क्यू आपके पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। p इंटू क्यू 5 है, ये कितना हो जाएगा? 10, 5 2 10, नीचे 5 हो जाएगा, 90/5 18 आंसर आ जाएगा। बताओ भी क्लियर। अच्छा सा सवाल था ये। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए गए, और 150 क्वेश्चन में हम लोग लगभग लगभग सारे टाइप कवर कर लेंगे, और उसके बाद आपको करीबन ये लेकर चलो कि 80 क्वेश्चन आप सबके लिए तैयार हो रहा है, चल ही रहा है काम, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 150 क्वेश्चन अपना इधर से तैयार है, 80 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा, और जो 80 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा वो इसी पैटर्न पर बेस होगा, इसी पर बेस डिजिट चेंज करके आपको दिया जाएगा, ठीक है। वो बन रहा है, वो 1 से 2 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट। ये तो इजी सा सवाल है ना, ये तो इजी सा सवाल है। आपको इसमें x दिया गया है, y दिया गया है, और z दिया गया है। x आपके पास 1 है, y आपके पास -3 है, और z आपके पास -1। बस ये रख दो, आंसर आ जाएगा। कुछ तो करना ही नहीं है इसमें, कुछ इसमें करना ही नहीं है। चलो हम आपके साथ ही साथ करते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर 9, +9 हो जाएगा भाई। माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा। जेड का वैल्यू -1 है, जेड का वैल्यू -1 है भैया, तो ये हटेगा। अरे शादी वादी हो रहा है क्या बगल में? गाना चल रहा है खूब तेज, सुनाई दे रहा होगा आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऐसे दर्द वाले गाने लगाया हुआ है। सारे गाने दर्द वाले बज रहे हैं। एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू -3 है। और अच्छा एक बात बताओ, जेड जब आप माइनस रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डिवाइड का साइन है, रूट क्यूब है, भाई डिवाइड तो नीचे लिख दिए। एक्स का वैल्यू 1 है, वाई क्यूब है, तो -3 का क्यूब क्या होगा? माइनस का 27 हो जाएगा। और जेड स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? -1 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अच्छा -1 का स्क्वायर भी है ना, ये वाला स्क्वायर छूटा हुआ भी, स्क्वायर भी कर दो। ऊपर बताओ कितना आ रहा है? 9 और 1 10, या 1 और 1 को काट दो, 3 और 3 को काट दो। ऊपर में सर 9 आ गया, ऊपर में सर 9 आ चुका है। नीचे अब देखो भाई, नीचे आपका 27 हो जाएगा, वो भी माइनस में।
9 से 3 बाहर निकलेगा और 27 से -3, क्योंकि -3 -3 -3, तो ये हो जाएगा आपका, आई थिंक कटेगा तो -1 हो जाएगा। गलत हो गया मेरा, कैसे गलत हो गया? अभी सही है, क्लियर? बोलो भाई, क्लियर है? आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। चलो भाई देखो, क्या कह रहा है एक्स प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में आई थिंक हम लोग कब देखे थे, शायद रेशियो वाले लेक्चर में प्राइम नंबर आपको बताया गया था। खैर अभी प्राइम नंबर का बहुत ज़्यादा उसके बारे में बताने वाले नहीं। फिलहाल आप ऐसे समझो, आप बताओ एक इक्वेशन आपको दिया गया -1, और ये है आपका 2x - 7, ये 5, और ये आपका 1। ऐसा करो, ऐसा करो कि सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों इक्वेशन को। अगर सबको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाले में नीचे वाला 5 कैंसिल होकर कुछ ये इक्वेशन बनेगा। लिख सकते हो आप ऊपर वाली इक्वेशन को इस तरीके से, ऊपर वाले इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई करके एक नया इक्वेशन इस तरीके से लिख सकते हो भाई। यहाँ तक सही? सही है। अब क्या करो, सब में 7 जोड़ दो, सब में 7 जोड़ दो। 7 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 7 जोड़ेंगे तो यहाँ 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ओके सर, सही बात है। सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ माइनस था ना, सबको 2 से डिवाइड कर दो। आपके सर ये भी बिल्कुल सही बात है। क्या किए भाई, ये आपको दिया गया था, जीटी कर दे रहे, गुजरात टाइटन नहीं है ये, गिवन दैट। पहले 5 से मल्टीप्लाई ताकि नीचे का 5 हट जाए, 7 जोड़ दिए ताकि 7 हट जाए, 2 से डिवाइड कर दिए, और यहाँ से फाइनली x क्या पता लगा, x पता लगा कि x जो है वो -1 से बड़ा या बराबर भी है, और 6 से छोटा और बराबर भी है। मतलब ये लेकर चलो ना, छोड़ो, x का वैल्यू देखो, -1 और 6 प्राइम नंबर है नहीं, x का वैल्यू -1 और 6 के बीच में। आप बताओ -1 और 6 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन सा है? सबसे पहला प्राइम नंबर, सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर जो है वो आपका 2 है। उसके बाद प्राइम नंबर मिलता है 3, उसके बाद प्राइम नंबर मिलता है 5। तो ये देखो 2 3 5 जो है, ये आपका इन तीनों के, भाई एक्स का वैल्यू पता लग गया ना कि इन्हीं के बीच में है, -1 से 6 के बीच में है। और इसके बीच में प्राइम नंबर, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम में लिखा है कि एक्स जो है आपका प्राइम नंबर है, तो -1 और 6 के बीच में। अच्छा देखो, -1 और 6 के बीच में टोटल कितने नंबर होंगे ये देखो। पहले अगर आप बढ़ोगे धीरे धीरे, -1 के बाद आपको 0 मिलेगा, फिर 0 के बाद आपको 1 मिलेगा, 1 के बाद 2 मिलेगा, 2 के बाद 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 भी मिलेगा। 6 और -1 को इसलिए लिखा गया क्योंकि इक्वल टू का साइन है। अब प्राइम नंबर ये भी नहीं है, प्राइम नंबर ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर नहीं। तो टोटल कितने नंबर मिले आपसे, वो एक्स का वैल्यू नहीं पूछ रहा है क्या होगा, आपसे ये नहीं पूछा फाइंड एक्स। अगर आपसे पूछा जाए बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे सर एक्स का तो 3 आंसर आ रहा है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, और सारे ही ऑप्शन में। लेकिन वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि एक्स के कितने वैल्यू पॉसिबल है, देन द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। जो एक्स का वैल्यू होगा ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है, तो आपको बताना है सर ऐसे 3 नंबर पॉसिबल है। 2 3 5 कितने नंबर पॉसिबल है? 3 नंबर पॉसिबल है। 2 प्लस का होगा क्या? अच्छा 7 जोड़े थे, रुक जाओ भाई देखने दो, एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ। 7 जब जोड़े थे तो 2 प्लस का होगा, हाँ सही कह रहे हो। थैंक यू भाई, थैंक यू सुभाष, बहुत अच्छा लगा भाई, अच्छा लगा बहुत। तो ये 2 आपका प्लस, बाकी कुछ बदलाव तो नहीं होगा ना उसकी वजह से, 2 प्लस का होगा, डिवाइड की एज इट इज रहेगा। ये 2 ऑप्शन आपके कट जाएंगे, नहीं 3 कट जाएंगे, नहीं 2 ही कटेंगे ना। एक्स का वैल्यू फिर उस केस में -1 नहीं होगा, 1 से 6 के बीच में होगा। ये 2 हटा दो भाई, इसको 2 को हटा दे रहे हैं। एक्स का वैल्यू जो है वो 1 और 6 के बीच में होगा, ठीक है। प्राइम नंबर फिर भी तो उतना ही है ना, 3 ही प्राइम नंबर है। मतलब वो गलत लिखे थे बट फिर भी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। क्लियर? अच्छा लगा, थैंक यू सुभाष। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग गाइड करते हो कि सर यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ये अच्छा सा सवाल है,
लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं कि इस सवाल को करने से पहले, गुड इवनिंग आकांक्षा, गुड इवनिंग। इस सवाल को करने से पहले ऐसा करते हैं कि एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए। ब्लैंक स्लाइड कहाँ लिया जाए, चलो लास्ट में ले लेते हैं, ठीक है लास्ट में स्लाइड अपने पास बहुत सारे स्लाइड रखे हैं लास्ट में, 40 के बाद लास्ट में ब्लैंक स्लाइड ही। चलो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। कुछ फॉर्मूला है जो आपको देखना है ध्यान से, बड़ा बड़ा थोड़ा लिखा जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे आपका ए माइनस बी का होल क्यूब, इससे बड़ा नहीं हो सकता भाई, दिख रहा है ना। दो फॉर्मूला हम लोग यहाँ से देखने वाले, ये पहले से आप देख चुके हो, पहले से आपको पता है, बस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन करने के पीछे ये भी है कि एक रीजन ये भी कि आप याद हो जाए अच्छे से, भूल लेना, क्योंकि फॉर्मूला अगर आप देखो तो अलजेब्रा में इतने सारे फॉर्मूले हैं, प्लस माइनस को लेके कंफ्यूजन सबके साथ होगा, मेरे साथ भी होगा। जल्दबाजी में हो सकता है प्लस की जगह माइनस हो जाए, माइनस की जगह प्लस हो जाए, तो ये सबके साथ होता है। थोड़ा आप इसको लिखेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना जल्दी याद होगा। शादी में गए हैं, शादी अभी बहुत है, कौन शादी में गया है भाई? हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन इस साल शादी बहुत हो रही है भाई। शादी मानो ऐसे लग रहा है कि अगला साल तो खत्म ही है, लग रहा है जिंदगी, लोग सब इसी साल निपट रहे हैं। आ जाओ भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। अलग अलग बुक में देखो अलग अलग तरीके से अरेंज करके लिखा जाता है, होता है यही है। कुछ लोग क्या करते हैं, या कह लो कि कुछ बुक में आपको ये भी दिखेगा कि सर मेरे पास जो बुक है उसमें ब्रैकेट ब्रैकेट में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हुआ क्या है कि वो ब्रैकेट को ओपन कर दिया। क्लियर है? एक अच्छी बात है, सुनना ध्यान से, गौर करना आप लोग। ए प्लस बी का होल क्यूब में टोटल 4 टर्म है, ए क्यूब, बी क्यूब, 3a² बी, 3ab²। इन चारों में जो वेरिएबल टर्म है सब में 3 3 है। आप देखो यहाँ पे ए 3 है, ए, बी भी 3 है, बी, इसमें भी 3 है, देख लो 2a और 1b, 2a 1b, इसमें देखो 1a 2b, सब में 3 3 वेरिएबल, मतलब वैसे तो देखा जाए तो ए और बी 2 वेरिएबल है, मतलब सब में आपका टोटल 3 वेरिएबल। ए 3 बार है, बी 3 बार है, ए और बी मिला के 3 बार होगा, लास्ट वाले में भी ए और बी मिलाकर 3 बार है। क्या और क्यों बताया जा रहा है ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये लास्ट में जब हम लोग करेंगे तो पता लगेगा। अभी फिलहाल फॉर्मूले पे आप फोकस करो, अगले फॉर्मूले की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अभी नेक्स्ट आप देखेंगे, ये होगा भाई ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। सेम ही फॉर्मूला है, ऊपर वाला अगर आपको याद है तो नीचे वाला भी याद हो जाएगा, बस साइन चेंज करना है। और जब आप इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका बनेगा फॉर्मूला। देखो इसी फॉर्मूले पर भी सारे क्वेश्चन है, कोई नहीं लेट नहीं, उसने टाइम से ही हो। इसी फॉर्मूले पर बेस सारे क्वेश्चन अभी होने वाले, इसलिए इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। पेपर पेन अगर जल्दी चल रहा है तो आप लिखते भी जाओ साथ के साथ, अच्छा रहेगा। बाकी ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, आपकी मर्जी। अब आप बताना कि अगर ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब, सोच कर देखो कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा। फाइनल रिजल्ट की बात कर रहे हैं, मतलब देखो, चलो इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करें इस बॉक्स में। आप बताओ, अगर इन दोनों को, ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो चीज प्लस और माइनस दोनों में होगा वो कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर ए क्यूब नहीं कैंसिल होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो सर 2 बार ए क्यूब मिलेगा। भाई ए क्यूब ऊपर का भी बचा हुआ है, नीचे का भी बचा हुआ, 2a क्यूब। सर बी क्यूब और बी क्यूब कैंसिल होगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस, ध्यान से देखना भाई, ऊपर बी क्यूब नीचे बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में। सर 3a² भी ऊपर प्लस में है नीचे माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 3ab² जो है ये आपका ऊपर भी प्लस में है नीचे भी प्लस में है, तो क्या ये कह सकते हैं सर 6ab² हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? आप कहोगे सर थोड़ा देखने में खराब सा लग रहा है, क्यों ना 2 को कॉमन निकाल के लिख दो। मतलब देखो 4 टर्म है दोनों में, दोनों के फॉर्मूले में 4 टर्म है। आप देखना ध्यान से, ये इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ कटेगा। कह सकते हैं कि सर 4 टर्म है, 2 कट गए,
दो कट गए ऊपर के, दो कट गए नीचे के। एक सेकंड लेकिन चार्जर लगाना पड़ेगा। चार्जर लगाना भूल गए थे, पता लगा लैपटॉप अगर ऑफ हो गया ना तो मेरा पूरा ही मेहनत फिर ये पता ना फ्लो भी थोड़ा सा बिगड़ जाता है। हम्म। इतने अच्छे से फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो गया। चलो भैया, सब सही है ना? चार्जर लगा दिए। कुछ लिख तो नहीं रहे हो? 3 कांस्टेंट है जी सर, सॉरी आज लेट हो गया है, जल्दी से सर। हाँ जल्दी से कर दिया भाई। चार्ज दिख दिख रहा है ना? कुछ कट तो नहीं रहा ना? सही है, सब कुछ दिख रहा है, क्लियर। हाँ, जो भी आपको दिखा होगा वो पेन टेप दिखा होगा रेड कलर। चलो आ जाओ। आप बताओ। आप कहेंगे सर ए क्यूब ऊपर भी बच रहा है, बी क्यूब और नीचे भी बच रहा है। सर 3ab² ऊपर भी बच रहा है और 3ab² नीचे भी बच रहा है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है। ये एक फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है। अब इसको हम लोग हटा रहे हैं, हम लोग मन में काटे हैं ना। मतलब जब ये लिखा जाएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए इसमें। इसको हम लोग ऐसा करते हैं, एक बॉक्स के अंदर बंद ही कर देते हैं। आगे समझो। अगर आप a+b का होल क्यूब, अभी तो जोड़ा गया था ना, अगर आप माइनस करते हो तो माइनस करने की वजह से जब आप ब्रैकेट में बाहर माइनस लगाओ, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म होंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा। भाई आपको पता है, बचपन से आप देखते आ रहे हो, ब्रैकेट ओपन करने से साइन सबका चेंज होगा। अगर बाहर माइनस है तो इस बार बाहर माइनस है, सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि सर इस बार जो बच गया था वो कट जाएगा और जो कट गया था वो बच जाएगा। सर ए क्यूब प्लस में है तो ये माइनस होकर कट जाएगा। सर ये माइनस है, ये बच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बच जाएगा। ये प्लस में कन्वर्ट होगा, ये बच जाएगा। ये माइनस में कन्वर्ट होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो क्या फॉर्मूला बना कि सर इस बार बी क्यूब बच रहा है, बी क्यूब बच रहा है और सर 3a² बी बच रहा है। बी लिख नहीं रहा तो नीचे ही लिखते हैं ना तो हैंग होता है। नीचे ऐसा क्या है आखिर? चलो खैर कोई बात नहीं। तो क्या ये दो फॉर्मूला आपको क्लियर है? सर आपकी वॉइस धीरे धीरे आ रही है। अरे उसमें धीरे धीरे आ रही है। बाकी लोग बताओ भाई, बाकी लोग कंफर्म करो। बताओ। चार्जर लगा दिए, लाइट देना ही भूल गए थे। ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी, मोबाइल का चार्जर लगा दियो, स्विच ऑन करना ही भूल गए हो। बाकी लोग बताओ भाई, क्या सही में कुछ ऑडियो इशू है क्या? अगर ऑडियो इशू है तो बताओ, चेक कर लेंगे। बाकी सब में क्लियर है और सिर्फ आपका नेस में प्रॉब्लम है तो भाई वो कुछ और उपाय करेंगे। एक बार आप अपना वॉल्यूम देख लो भाई, चेक कर लो। बढ़ा दो, प्लस फुल 10 में पहुंचा दो। क्लियर है ना? चलो। तो अब फाइनली हम लोग कहाँ पर पहुंचे हैं, ओवरऑल सुनना ध्यान से। कि सर a+b का होल क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब और प्लस का 3a² बी और प्लस का 3ab²। बिल्कुल सही बात है। आगे अगर हम लोग देखें तो a-b का होल क्यूब क्या बताया गया? सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। बस साइन चेंज हो जाएगा। कहाँ कहाँ साइन चेंज होगा, क्यों साइन चेंज होगा, ये आपको क्लियर होगा। सही आ रही है सर। गुड इवनिंग कविता, गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है, ठीक है। ये देखो ब्रैकेट ओपन हुआ था तो साइन चेंज हुआ था। ये बताया गया प्रूफ करके, तो आप प्लस माइनस में कंफ्यूज ना हो जाना कि सर यहाँ प्लस कैसे लिख दिए, ऐसा तो नहीं माइनस में होगा। नहीं, माइनस में नहीं, प्लस में ही होगा। एक्चुअल में माइनस में तब होता जब आप इसको ब्रैकेट में रखते। ये देखो, इस वाले फॉर्मूले में आप नजर डालो, इस वाले फॉर्मूले में जब नजर डालेंगे तो माइनस सब में, लेकिन जब ब्रैकेट ओपन होगा ना तो एक माइनस जो है, जिसके आगे माइनस है, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो, a+b का होल क्यूब और a-b का होल क्यूब, तो आपको क्या मिला था भाई प्लस में? तो 2a³ प्लस में मिलेगा और आपका 3ab² प्लस में मिलेगा। जो चीज यहाँ आपको प्लस में मिला, दिख रहा है ना कि इधर ले देता हूँ, चलो इधर कर दे। a+b का होल क्यूब को जोड़ा गया। अब अगर आप a+b का होल क्यूब और a-b का होल क्यूब को माइनस करेंगे तो पहले जो कट गया था इस बार वो आपको मिलेगा और जो बचा था वो आपका कट जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए।
पहले फॉर्मूला अच्छे से थोड़ा क्लियर कर ले। और जितने लोग क्लास खत्म होने के बाद अपना फीडबैक देते हो हर एक क्लास में, उनको बहुत सारा थैंक यू भाई, दिल से थैंक यू। अच्छा लगता है आपके अच्छे अच्छे मैसेजेस देखते हैं, है ना। चलो भाई ये हो चुका है। आ जाओ भाई आगे कुछ और सीखते हैं हम लोग। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, अच्छा आप बताओ, आप बताना, ध्यान से सोच कर बताना। ए क्यूब और बी क्यूब की जगह पे, ध्यान से देखना, इस वाली स्लाइड पे, फर्स्ट वाली स्लाइड पे आ रहा है ए क्यूब और बी क्यूब इज इक्वल टू, क्या ये पूरा टर्म उठा के राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं? ध्यान से सोचो, पूरा टर्म ये उठा के राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे से पूरा ये वाला टर्म उठा के अगर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, आपको मिल जाएगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। समझ पा रहे हो इस बात को भाई? अगर आप पूरा जो ए क्यूब और बी क्यूब को छोड़ दो, बाकी सबको उठा के एक तरफ ले आओ, तो आपको ऊपर वाले से ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल जाएगा, नीचे वाले से ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिल जाएगा। तो ध्यान से देखना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होगा, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल क्यूब। सही बात है। और जो प्लस में था वो इधर आएगा माइनस में, तो कह सकते हैं सर 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। और नहीं तो क्या, आप इसको ब्रेक करके देख लो, सब कुछ कट जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचेगा। क्लियर? सेम आप इसी तरीके से यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकाल सकते हो। देखो फॉर्मूले पे अच्छे से कमांड होना चाहिए, वरना फिर आगे आपको समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट पता नहीं लगेगा। जब फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते, है ना। ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस में था राइट हैंड साइड में आएगा सर प्लस में हो जाएगा, पूरा उठा के ही ले आया एक ही साथ, पूरा उठाकर एक साथ ले आया, यही तो था। उसको उधर उठा के ले गया तो माइनस से प्लस में हो जाएगा भाई, और अरेंज करके लिख दिया गया। तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ से और सीखने को मिल गया। सही बात है भाई। सर कंफ्यूजन हो गया सर, किसमें कंफ्यूजन बताओ? कंफ्यूजन हो गया? चलो फिर से बता रहा, कंफ्यूजन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर से देखो, ध्यान से देखो, एक और बार बता रहे भाई। ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या इस बात से आप लोग अग्री करते हो कि सर ए प्लस बी का होल क्यूब? बहुत सारा स्लाइड रखे हुए हैं आज ब्लैंक, क्योंकि पता था ज़रूरत पड़ने वाला है, तो 60 स्लाइड रखे, तो एक एक पेज में एक एक भी लिखेंगे फॉर्मूला तो काम हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करो भाई, बड़ा बड़ा भी लिख रहे हैं, ये नहीं कह सकते सर छोटा छोटा लिख रहे हो। अब देखो ब्रैकेट ओपन करना और मल्टीप्लाई करना ये आपका काम है, मेरा काम है पूरा इक्वेशन लिखना। ये स्टेप मेरे ख्याल से हर एक को क्लियर होगा, हर एक को क्लियर होगा। ब्रेक कर दिया गया, किया गया, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सही है। अब आप बताओ, अगर आप ऊपर वाले में, ऊपर वाले इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले में दोनों तो सेम ही है ना, 3ab को, 3ab और ब्रैकेट में जो a प्लस बी है उसको उठाकर, पूरा उठा के एक साथ इधर ले आए, तो पूरा उठा कर लाए हो, तो पूरा उठा कर लाए हो, इसके आगे माइनस लगा दो, क्योंकि इसके आगे प्लस है, पूरा उठा के माइनस हो जाएगा। तो यही तो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि ए क्यूब और बी क्यूब, इसी को थोड़ा अच्छे से अरेंज करके लिख दिए कि ए क्यूब प्लस का बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस का 3ab, ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखा गया। अब याद क्या क्या रखना है वो सुन लो भाई, एक ये याद रखना है और एक ये याद रखना है। क्लियर है? मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, ये एक फॉर्मूला हो गया यहाँ से, पहले से पता है, बस अरेंज किया गया, अरेंजमेंट का बात हो रहा है यहाँ पे, कोई नया फॉर्मूला नहीं बता रहा है कुछ इसमें। वही ए प्लस बी का होल क्यूब है, ब्रेक किए, इधर उधर लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं, आगे पीछे मूव कर रहे हैं, कभी ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, कुछ नया किए? कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड जोड़ घटाव कुछ नहीं किए, सिर्फ अरेंज किया जा रहा है। जैसे जैसे अरेंज कर रहे हैं ना, आपको नया नया फॉर्मूला मिलता जा रहा है, अरेंज किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट है। आ जाओ फिर एक और अरेंजमेंट किया जाए। सर क्या हम लोग ए माइनस बी को भी इसी तरीके से अरेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। देखो भैया यहाँ पे ध्यान से, यस सर क्लियर है, ठीक है। सही है ना ये?
ये तो पता होगा भाई सबको, कुछ नया नहीं है। आप कहोगे सर मेरे गुरुजी तो ब्रैकेट ओपन करके बताए थे, तो आप भी जरा ब्रैकेट ओपन करके लिख दो सर इक्वेशन को। लो भैया, कर दिया गया मुराद पूरा। भाई ब्रैकेट ओपन करके भी लिख दिया गया, ये 2 लिखा हुआ है भाई, ठीक है। अब आप सर अरेंजमेंट करके दिखाओ सर। आप बताओ, ए क्यूब और बी क्यूब को छोड़ दिया जाए, बाकी सबको उठा के एक साथ ले आए। अगर आप एक साथ उठाकर लाओगे तो क्या बनेगा, देखना भाई ध्यान से। सर माइनस में है ना, आप उठा के अगर इधर लाएंगे तो प्लस नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या बच गया सर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सर कि ए क्यूब माइनस बी का ये हम लोग फॉर्मूला खुद से लॉन्च किए, कोई सिखाए नहीं, कोई रटवाए नहीं है, ये हम लोग खुद से बनाए हैं, अभी अभी बनाना सीखे हैं। मतलब कह सकते हैं सर फॉर्मूला हम लोग भी बनाना सीख चुके हैं। याद क्या क्या रखना है तो सुन लो भाई, ये वाला याद रख लो और ये वाला याद रख लो। इसी को एक साथ कंपाइल करके लिख दिया गया था अभी थोड़ी देर पहले। बोलो भाई हाँ या ना। हाँ वासु प्रजापति, अभी वहां तक भी हम लोग पहुंचने वाले हैं, अभी बताने वाले हैं, अब तो बारी उसी की है तो बताएंगे, लेकिन पहले जो जो मिल रहा है पहले उसी को बता रहे हैं, ये तो अभी बताएंगे, वो तो अभी उसका नंबर आएगा। ब्रैकेट नहीं लगा रहे इसमें। आप बताओ, ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला सीख चुके हो, एक नया फॉर्मूला ए क्यूब और बी क्यूब नया नहीं है, आप देख चुके हो पहले, बस ये याद करवाया जा रहा है कि आप क्लास 6th या 7th में पक्का गारंटी है ये फॉर्मूला आप देखे होंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है आपका ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है आपका ए माइनस का बी। एक थोड़ा सा गलत हुआ है साइन को लेकर, यहाँ माइनस होता है, गलती से प्लस लिखा गया था। और ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है सभी? कैसे आया है, कहाँ से बना है, वो प्रूफ आपको जानने की जरूरत नहीं, उतना डीप में आपको जानना ही नहीं, उतना डीप में आपको नहीं जानना है मेरे भाई। क्या ये बात क्लियर है सभी को? ये फॉर्मूला आप देख चुके हैं, ऐसा नहीं है नया हम या खुद से लॉन्च किए या खुद से चोरी करके इधर उधर से लिखे हैं, ये आपको पहले से पता है, बस ये याद दिलाया गया ऐसा फॉर्मूला भी कुछ होता है। इसी में हम लोग 1-2 फॉर्मूला और ऐड किए थे बीच में, खुद से कलाकारी करके अरेंजमेंट करके करते। फिर अब हम लोग वैसे फार्मूला बहुत है, धीरे धीरे करके देखेंगे, ज़्यादा करेंगे फिर फॉर्मूले में ही रह जाएंगे, फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। 23 हो चुका है, 24 पे आते हैं, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन में थोड़ा सा ना एक चीज़ छूटा हुआ है, ये छूटा ये है, मेरे से ही सब टाइप होता है तो ये सब छूटा हुआ है। एक्चुअल में यहाँ ब्रैकेट लगेगा, ये ब्रैकेट छूटा हुआ है, ये ब्रैकेट बस छूटा हुआ है, टाइपिंग एरर कह लो या ब्रैकेट छूट गया है, ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्या, चलो कोई नहीं। आप बताओ 5√5 और एक्स क्यूब है। देखो एक बात है, जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हो ना, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, कुछ गलत होता है ना तो आपको पता लग जाता है। तो इतने साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं तो एक आइडिया लग जाता है, क्वेश्चन देखते हैं हाँ ये क्वेश्चन सही है कि गलत है और कहाँ पे एरर। ऐसा नहीं कोई पत्रा वत्रा खोल के रखे हुए इधर देख रहे, क्वेश्चन दे दिए चुपके से आंसर इधर देख लिए फिर लिख रहे अच्छा यहाँ से मिला रहे, ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास एक मोबाइल है, इसमें ये खुला हुआ है कि हम देखते रहते हैं कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, और क्या क्या चैट बॉक्स में आप लोग का चल रहा है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देखने निकलना। खुश रहो भाई, सब लोग खुश रहो भाई, बहुत सारा आशीर्वाद सबको, बस और कुछ नहीं है। आ जाओ भाई आगे। √5x माइनस का 3√3 और y इज इक्वल टू में जो भी है वो बाद में हम लोग लिखेंगे, इज इक्वल टू वाला हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है। अभी लिख नहीं रहे क्योंकि जगह कम है, देखो जगह कम है, लिमिटेड है, इसलिए बचा के चल रहा है। राइट हैंड साइड में आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, आपको ना सोचना है। एक्चुअल में पता है क्या, ये √5x का क्यूब है, सोच कर देखो। √5 का क्यूब क्या होगा, 5√5, 2√5 से आपका एक रूट कैंसिल हो जाए, जैसे आप 2√5 √5 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे ना √5 बन जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। 2√3 को मल्टीप्लाई कर दो, √3 3 आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। √2 आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। √7 मल्टीप्लाई कर दो, रूट कैंसिल हो जाएगा, पता होगा। सर फिर ये किसी का क्यूब है क्या, बिल्कुल है सर, ये 3√3 का क्यूब है ये। सर 3 का क्यूब तो 27, सही बात है। √3 का क्यूब सर 3√3, 27 3 जा 80, ये सोचना है भाई, देखो धीरे धीरे होगा ही।
और नीचे हो गया सर आपका √5x माइनस का 3√3y। आप कह सकते हो सर कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर का कुछ टर्म मैच हो रहा है? सोच कर देखो, ऊपर अगर ए क्यूब मान लिया जाए माइनस बी क्यूब अगर मान लिया जाए, √5x को a और 3√3y को b मान लिया जाए, तो कह सकते हैं सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी आप थोड़ी देर पहले बताए थे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बताया गया था, सोच कर देखो। लेकिन अभी लिख रहा है, अगले क्वेश्चन में इतना एक्सपेंड नहीं किया जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा सर ए माइनस का बी। आप कहेंगे सर ए माइनस बी जो आप लिख रहे हो वही ए माइनस बी तो नीचे में भी है। आप इसको डायरेक्ट काट के आप अपना स्टेप तो बचा सकते हो, क्योंकि ये कट जाएगा पूरा। अभी आगे और भी कुछ लिखेंगे, वो बात की बात है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब करने पर ए माइनस बी मिलेगा, और वही ए माइनस बी एज इट इज नीचे मैच हो रहा है, तो कह सकते हैं कि सर ये कैंसिल हो जाएगा। और जब ये कैंसिल होगा, अब क्या बचेगा सुनना ध्यान से। इसको हटा रहे, ठीक है, एक स्टेप बचाना, जगह नहीं है, कुल मिला के जगह नहीं है भाई। जगह है भी तो ठीक है ना। जब सीधी सी बात है एक बॉल पर छक्का मारा जा सकता है, उसके लिए 6 बॉल बर्बाद करने की जरूरत तो है नहीं भाई। एक गेंद में जब जीता जा सकता है तो 6 गेंद तक ले जाने की जरूरत है नहीं गेम को। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो भाई। आप कहेंगे सर इस फॉर्मूले का जो वैल्यू है वो होगा कुछ ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर होगा सर। आप बोले सर सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी को अरेंज करके लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये मतलब आपके ऊपर, अरेंजमेंट तो खैर अभी बताया ना आप अपने तरीके से, इसी को अरेंज कर दिए। कुछ लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर को कहते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab को कहीं बीच में रख लेते हैं, कभी लास्ट में रख लेते हैं, एक ही बात है। आप कहोगे सर ए माइनस बी तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यही ए माइनस बी है। बचेगा क्या, ए स्क्वायर। अब आप देखो ध्यान से क्या बच रहा है, ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर। बोले सर बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हम लोग फॉर्मूला भी हम शायद यहाँ पे बोले थे कि कुछ लोग इसको अरेंज करके ऐसे लिखते हैं और अरेंज करने के बाद भी फिर से सेम ही लिख दिए थे। आप कहेंगे सर आप ऐसे लिख क्यों रहे हो सर, कुछ गड़बड़ होगा क्या आगे, आपको पता है क्या आंसर? नहीं, जब सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ देखिए वाई स्क्वायर है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर मिल गया है, वाई स्क्वायर आपको बी स्क्वायर से मिलेगा। जब आप 3√3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, कह सकते हैं सर 9 3 जा 27 हो जाएगा। तो 27 वाई स्क्वायर, और प्लस का ए और बी को जब करोगे तो √5x और 3√3y को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3√15x इंटू वाई आ जाएगा। राइट हैंड साइड में आप जिसको छोड़ते हुए चले थे, ईमानदारी के साथ आप उसको उठा लो तो अच्छा रहेगा। फिर क्या, अब आप कंपेयर करो और ए बी सी निकालो। सर ए जो है वो 5 के बराबर होगा, सर बी जो है वो 27 के बराबर होगा, और सर सी जो है वो आपका 3√15 के बराबर हो जाएगा। अब आप देख लो क्या पूछा है। सर पूछा आपके पास है 6a प्लस का b माइनस का √15c। 6a अगर करोगे तो 6 5 जा 30 हो जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा। √15 पहले से है, एक √15 आपको दिया गया सी के वैल्यू में, तो 15 3 जा 45 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 30 और 20 50 57, आई थिंक 12 आंसर आ गया है। 12 आएगा कि एक बार चेक करना भाई, प्लस माइनस चेक करो, पर बताओ जल्दी से मजा आया कि नहीं, हाँ या ना। हाँ या ना में जवाब दो भाई, मजा आया, समझ में आया। खुद से एक बार करना पड़ेगा भाई, वैसे खुद से करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं अपने पास, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, अच्छे से कमांड करना है। आज के सेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पे मत जाना, कॉन्सेप्ट जाना, क्योंकि फॉर्मूले वगैरह पे भी हम लोग थोड़ा सा टाइम उसमें भी लिए, उसमें भी टाइम लगा है भाई। बिल्कुल स्नेह शर्मा सही कह रहे हो, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले में ब्रेक किया गया है। ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन में ए क्यू माइनस बी क्यू लगेगा, ये आपको खुद से सोचना है। सोचने का शॉर्टकट अभी तक कुछ भी बना नहीं है अभी तक फिलहाल। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे आपको लेकर चलते हैं, फिर से आ जाएगा समझ में। यहाँ देखो, आप कहेंगे कि सर ये ए क्यूब है, ए क्यूब का मतलब है ये √3x का क्यूब है, माइनस ये √2 का क्यूब है। आप लिख सकते हो, इधर में क्या दिया गया है, √3x माइनस, देख लो वो आपको बस परेशान करना चाह रहा है और कुछ नहीं, √2y और ब्रैकेट में ax² प्लस का cxy। लो भाई, अब आप बताओ जब आप इसको ब्रेक करेंगे इस वाले को,
ये ब्रेक होगा सर कैसे, तो ये होगा a माइनस का b, ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। कह सकते हो सर ये ए बी और ये ए बी कट जाएगा भाई, पहले नीचे था उधर भी एक ही बात है, यहाँ से काट लो उधर से काट लो, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी कट जाएगा भाई। क्या बचेगा सर, ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर मतलब रूट 3, चलो ब्रैकेट का ही लगा, ब्रैकेट का जरूरत ही नहीं सर। ए स्क्वायर का मतलब है रूट 3 का स्क्वायर, तो ये 3x² हो जाएगा। सर ए बी का मतलब है सर रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6x और y। फिर सर बी का स्क्वायर का मतलब रूट 2y² तो 2y हो जाएगा। अब क्या, अब आप कंपेयर कर दो भाई, बताओ भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मान सकते हो थोड़ा टफ लगा होगा, बट आप आपके लिए धीरे धीरे इजी हो रहा होगा। सर ए बराबर 3, सर सी बराबर रूट 6 और सर बी बराबर 2। क्या पूछा है भाई, ए प्लस बी, सॉरी ए इंटू बी डिवाइडेड बाई सी। सर 3 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई रूट 6, 6 डिवाइडेड बाई रूट 6। लो भैया इससे इजी और क्या होगा, बता दो भाई मजा आया कि नहीं, हाँ या ना, मजा आया। हो सकता है अभी आपकी स्पीड इतनी नहीं होगी, आप सोच नहीं पा रहे होंगे, आप अटक गए होंगे कहीं पे कि सर ये कैसे कैसे कर रहे हो, उधर ही अटके होंगे, तब तक इतने में मेरा आंसर आ गया। तो वो धीरे धीरे आपका भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चले हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ भाई। सर ये तो 2x का क्यूब है ना, सर बिल्कुल सही बात है। सर ये 3y का क्यूब है ना, सोचना पड़ेगा भाई, सोचने का कोई ट्रिक अभी तक बना नहीं है, बनेगा तो बताएंगे, अभी तक तो फिलहाल नहीं बना है। और सर फिर ये तो वही वाली क्वेश्चन है ना सर, कुछ नया तो नहीं है, कुछ नया नहीं है सर। सर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कहाँ लिखे, दिखे जाएगा इधर, चलो यहाँ नीचे लिखे थे सर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। क्या कह सकते हैं सर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। भाई ये आपको सोचना है, माइंड में सोचना है, काटना है, ताकि स्टेप आपका बच सके। हाँ मेरा हो जाएगा, धीरे धीरे परेशान ना हो। भाई ए माइनस का बी यही आने वाला है, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स, प्लस ए बी 2 3 जा 6 इंटू एक्स वाई, प्लस का बी स्क्वायर 3 3 जा 9 y स्क्वायर, और इज इक्वल टू में ए एक्स स्क्वायर। लेकिन देखो इससे ना इजी नहीं हो सकता है, और इससे आसान तरीके से कोई आपको पढ़ा भी नहीं सकता है, आप पढ़ के देख लो किसी से भी, और आप लोग पढ़े भी होंगे तो आपको आइडिया लग रहा होगा, इतने डीप में इतने अच्छे से एक्सप्रेस करके हर एक फॉर्मूले को बिल्कुल तोड़ के दिखाया जा रहा है कि कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। हाँ स्पीड को थोड़ा ध्यान में रखते हुए, स्पीड है मेरा, ये खुद भी हम कहता है कि मेरे क्लास में स्पीड होता है। अब मर मर के स्पीड तो नहीं बढ़ा सकते ना, बिल्कुल आपको मेरे तक पहुंचना है, मेरे तक क्या, मेरे से ऊपर पहुंचना है, ना कि हम आपके जगह पे पहुंच जाए धीरे 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 रो धो के बढ़ा के। ए बराबर 4 आ गया, बी बराबर 6 आ गया और सी बराबर 9 आ गया। पूछा क्या है, 2a प्लस का b माइनस का c, तो 2 से 4 बार में 8 प्लस का 6 और माइनस का 9, तो 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 में 9 गया कितना आएगा 5 आएगा क्या, 5 आ रहा है क्या। बता दो चच्चा, आंसर आया, क्लियर है सबको, क्लियर है। सर ये टॉपिक मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, स्नेह कोई नहीं, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, पक्का गारंटी है, अगर आप फर्स्ट क्लास से होंगे तो। करते हैं फिर से। अब आप कहेंगे सर अब तो समझ गए, अब आप ना बार बार मत करो। सर हम लोग हैं समझदार, हम लोग हैं समझदार। आपको पता है सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी कैंसिल होगा, ये वाला तो भाई कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ बचेगा क्या सर, ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये बचेगा सर। आपने सर बिल्कुल सही बात है, ए स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर, ए बी के जगह पे देखो, बी के जगह पर क्या क्या है भाई, ये भी बता दे रहे हैं, एक्स का क्यूब है और इधर से रूट 2 वाई का क्यूब है, यही है ए क्यूब और बी क्यूब। दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैनेज करो। आप कहेंगे सर ए इंटू बी करेंगे, एक्स इंटू रूट 2 वाई, तो रूट 2 एक्स वाई हो जाएगा, और बी स्क्वायर जब आप करेंगे तो 2y² हो जाएगा। इधर से आपका 2a है, 4 रूट 2b है और माइनस का 4c है। अरे ये तो पूछा गया था मेरे भाई,
यही लिख देते हैं ना कभी कभी, मुझे भाई क्या हो क्या रहा है, मुझे तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड मैच ही नहीं हुआ। ए एक्स स्क्वायर है, जो निकालना था वही लिख दिए थे डायरेक्ट। ठीक है, स्टेप और आगे चल गया था। सर ए बराबर 1 आ गया, कुछ नहीं है मतलब 1 है। सर बी बराबर √2 आ गया, और सर सी बराबर 2 आ गया। निकालना है 2a प्लस का 4√2b और माइनस का 4c। सर ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, √2 जब आप रखेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे 8 आ जाएगा, आंसर सर 2 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। मजा आया? मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। मजा आया हाँ या ना। चलो मजा आया होगा बिल्कुल। तो 18 से हम लोग 27 पूरे 10 क्वेश्चन कर लिए, कॉन्सेप्ट देखे, फॉर्मूले पे हम लोग थोड़ा सा काम किए। ए क्यू प्लस बी क्यूब और ए क्यू माइनस बी क्यूब से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे सब पे हम लोग अच्छे से काम किए, मेहनत किए, अच्छे से देखे, एक्सपेंड किए। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना है, ज़्यादा नहीं बता रहे हैं क्योंकि फिर ज़्यादा बताएंगे होच पोच ज़्यादा हो जाएगा, मिक्स ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप कर नहीं पाएंगे, भूल जाओगे। तो थोड़ा सा काम आपको दिया जा रहा है कि रिवीजन करना है। मत करो नए क्वेश्चन आप, बस आप रिवीजन कर लो, मेरे लिए काम इतना ही आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप रिवीजन करोगे तो मेरा मेहनत थोड़ा सा कम हो जाएगा, वरना समझ में आपको लेट से आएगा। फिर वो बच्चों वाला मेथड आपको बताना पड़ेगा, ऐसे करके ब्रेक करो, वो ये वो। एक और बात है, एक और बात सुन लो भाई। आज आपका 24 मई है ना, आज आपकी क्लास तो हो रही है, कल भी आपकी क्लास होगी, ध्यान से सुन लेंगे भाई, कल भी आपकी क्लास होगी। वैसे क्लास आपकी ऑल्टरनेट होती है, ऑल्टरनेट ही चलेगी, बट याद रखेंगे अगर फ्राइडे कभी फंसेगा तो फ्राइडे जो है ये आपकी क्लास कभी नहीं होगी। जैसे भी फ्राइडे अगला क्लास जो है वो फ्राइडे होता, तो अभी हम लोग फ्राइडे नहीं करेंगे। फ्राइडे से एक दिन पहले थर्सडे का ले लेंगे, और फिर 26 मई को भी ले लेंगे हम। एक दिन से ज़्यादा गैप नहीं होने देंगे, टेंशन ना लेना। तो 24 मई के बाद हम लोग 25 मई मतलब कल मिलेंगे, और कल के बाद हम लोग फिर सैटरडे को मिलेंगे, क्योंकि फ्राइडे आपकी क्लास कभी नहीं होगी। फ्राइडे थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल है, फ्राइडे काम भी ज़्यादा होता है, लेक्चर भी ज़्यादा होता है, तो फ्राइडे का आपका छुट्टी रहेगा हर फ्राइडे। ठीक है। सेवा अभी तक हम लोग जितना देखे, काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा अलजेब्रा में, है ना। खुद से अगर ये ठान कर बैठे हो कि नहीं मेरा एडवांस अच्छा नहीं है, या मेरे से अलजेब्रा नहीं होता है, अलजेब्रा के क्वेश्चन मेरे से नहीं बन, उसका कोई इलाज नहीं है भाई। अगर आप पहले से हारे हो तो दुनिया का कोई ताकत जिता नहीं सकता है। कोशिश अगर आप कर रहे हो तो कंफर्म है कि अलजेब्रा भी सही हो जाएगा। बैंक के पेपर को छोड़कर आप हर एक पेपर में देख सकते हो अलजेब्रा के अच्छे खासे सवाल बनते हैं, वेटेज है इसका। रेगुलर कीजिए सर क्लास, नहीं कोशिश करेंगे रेगुलर करने का। थोड़ा सा समझो, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है कि टाइम का थोड़ा कमी है। सोचते हो सर क्या करते हैं पूरे दिन की, 1 घंटे भी नहीं दे पाते। बिल्कुल सही बात है कि 1 घंटे भी मैनेज कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, वरना क्यों ना लेते, ये भी तो सोचो। थोड़ा आप लोग सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहो। क्लास आपकी 2 दिन में एक बार होती है, स्टेटस सारे लोग लगा लिया करो, व्हाट्सअप में, फेसबुक में, टेलीग्राम, इंस्टा, जहाँ तक हो सके कोशिश करो शेयर करो। जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे उतना अच्छा भी लगेगा पढ़ाने में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा बहुत शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। धीरे धीरे सारे ही खत्म हो जाएंगे, फिर हम भी खत्म हो जाएंगे भाई। आप हो तो हम हैं, आप खत्म तो हम भी खत्म। आप आना बंद तो हम खुद अकेले आके क्या करेंगे, भूत को थोड़ी ना पढ़ाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आप अगर आ रहे हो तो हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग आना बंद कर दोगे तो हम भी पढ़ाना बंद कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि कुछ फी चार्ज किया जा रहा है, फ्री में मुफ्त में सेवा दिया जा रहा है। तो कुछ से भी सोचोगे सर फ्री में मिल रहा है तो फिर क्या ही इसका, मुफ्त की चीज़ का लोग वैल्यू समझते ही कहाँ हैं। चलो फिलहाल अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट भाई सभी को।